श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की 5वें दिन की मां ताप्ती शिव महापुराण कथा बैतूल मध्य प्रदेश में चल रही थी। और आज की कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष बातें बताई हैं। अगर आप लोगों ने आज की कथा को नहीं सुना है या नहीं सही से नहीं सुन पाए, और अगर आप लोग आज की कथा की विशेष जानकारियां जानना चाहते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में आज की कथा की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि पंडित जी ने आज कौन कौन सी विशेष यहाँ पर बातें बताई हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात पंडित जी ने यह बताई है कि आप लोगों को जो भजन है, आप लोगों को भगवान शिव की जो आराधना है, भगवान शिव जी की जो पूजन आराधना है, वो आपको अपने शरीर से नहीं करना है, अपने दिल से करना है, अपने मन से करना है, पूरे भाव से करना है। ठीक है, इसलिए अपने शरीर से तो आप कर ही रहे हो भजन, पर अपने दिल को लगाकर जो है भजन करो, निश्चित ही भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात ये बताई कि अगर आप लोगों के पास आप किसी शिव मंदिर में गए, किसी कथा को सुनने गए, किसी भी अच्छे स्थान पर गए और वहाँ पर कोई संत या सती आ गए होंगे, ठीक है, अगर आप उन संत या सती के मात्र स्पर्श हो गए तो इससे उनके पुण्य का कुछ भाग आपको मिल जाता है। जैसे कि आप शिव महापुराण कथा सुनने गए, इसलिए पंडित जी बोलते हैं कि आपके आसपास जहाँ पर भी कथा हो वहाँ पर आप लोग उस कथा को सुनने ज़रूर जाओ, क्योंकि अगर उस कथा में कोई ऐसी पुण्य आत्मा आई होगी, कोई संत आए होंगे, कोई सती आई होगी, अगर उनका स्पर्श मात्र भी आपको हो जाता है तो उनके कुछ पुण्य का आपको मिल जाता है और वह भी आपके खाते में जुड़ जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी कथा होती है वहां पर एक दिन तो जरूर जाना ही जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने यह बात बताई कि आज के ज़माने में जानवरों को, सभी चीज़ों को पहचानना बहुत आसान है, पर आज के ज़माने में इंसानों को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास का ही इंसान आपके लिए कितना जहर उगल रहा है ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने अगली बात बताई, वो ये थी कि जिस तरह से मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता है, सुनना इस बात को, जिस तरह से मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवान शिव के दर्शन देने का भी कोई समय नहीं होता है, भगवान शिव जी के मंदिर जाने का भी कोई समय नहीं होता है। आप जब चाहें जब शिव जी के मंदिर जा सकते हैं 24 घंटे में से, और भगवान शिव जी आपको कब दर्शन देते हैं इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और दोस्तों अंतिम समय में भगवान शिव जी ही देवादिदेव महादेव ही एक ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ में अंतिम पल तक आपके साथ रहते हैं। जब शमशान में सभी लोग चले जाते हैं तो सिर्फ देवादिदेव महादेव ही आपके साथ वहाँ पर अकेले रहते हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बात भी बताई कि जब आप लोग भगवान के भरोसे हो जाते हो तो आपको किसी चीज़ की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपको लेनी भी नहीं चाहिए। अगर आप भगवान के भरोसे हो चुके हैं, भगवान ने आपका सब कुछ चीज़ संभाल लिया, आपने मन में सोच लिया, दिल में सोच लिया है, तो ये आप ये समझो कि भगवान शिव जी के ऊपर आपकी पूरी जिम्मेदारी, अब आपको कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने माँ ताप्ती की एक छोटी सी कथा सुनाई है। वो ये है कि माँ ताप्ती ने एक बार घर घर जाकर यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया था, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर जो है वो अकाल पड़ गया था। तो दोस्तों जब घर घर जाकर यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया गया माँ ताप्ती माता के द्वारा, और माँ ताप्ती ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, तो जो पृथ्वी पर जो अकाल पड़ा हुआ था वो सब कुछ ठीक हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी पंडित जी ने बात बताई कि जो व्यक्ति यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है उसके घर में कुबेर का वास रहता है, मतलब धन की कभी भी उसके घर में कमी नहीं होती है, भगवान शिव जी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। और दोस्तों ये बात भी पंडित जी ने बताई कि जिस जगह की मिट्टी शिवलिंग के लिए उपयोग होती है, उस जगह की जो मिट्टी है वो तो वापस आ ही जाती है, पर उस जगह की जो मतलब उपजाऊ चीज़ें रहती है ना, उस जगह की जो ज़मीन रहती है वो पूरी उपजाऊ हो जाती है। जिस जगह की मिट्टी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग के लिए उपयोग होती है, भले ही वो छोटा सा शिवलिंग क्यों ना हो, अगर उस मिट्टी को जो है उपयोग ले रहे हो आप पार्थिव शिवलिंग है, तो वो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों पत्र भी आया था, पत्र भी इसी को लेकर था कि भाई एक ऐसा पत्र था कि एक बार एक माता जी ने जो है सोयाबीन की फसल बोई होगी, पर उस सोयाबीन की फसल के बाद यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। तो भाई बारिश नहीं हो रही थी तो इन्होंने क्या किया कि अपने खेत में ही जो है पार्थिव शिवलिंग बनाकर, वहीं की मिट्टी को जो है पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन किया। पूजन अर्चना करने के बाद जो है आप विश्वास नहीं मानोगे कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर वहाँ पर बारिश हो गई थी और इनकी जो सोयाबीन की फसल हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी। तो ये होती है भगवान शिव जी का आशीर्वाद, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हर घर में होना ही चाहिए, इससे आपके घर में भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और पंडित जी ने अगली बात ये बताई कि जितने कदम चलकर आप मंदिर जाते हैं, गुरु के दरवाजे जाते हैं, शिव महापुराण कथा या भागवत कथा सुनने जाते हैं, जितने कदम आप लोग चल रहे हैं उतने अश्वमेध यज्ञ का जो फल है वो आपके खाते में जुड़ता जाता है। उसके बाद दोस्तों अगली कथा की यहाँ पर जानकारी दी पंडित जी ने, वो ये दी कि 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक नासिक मालेगांव में यहाँ पर पुण्य शिव महापुराण कथा होने वाली है। तो दोस्तों यही सब वो विशेष बातें थी जो कि आज की कथा में पंडित जी ने बताई हैं। आपने कौन सी बात सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी, और कौन सी बात हमने आपको नहीं बताई है, वो कमेंट में आप जरूर बताएं। आपको कोई भी समस्या थी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।